हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 7th क्लास सिविक्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है, इन व्हाट वेज डज द मीडिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी। यानी जो मीडिया होता है वो डेमोक्रेसी में एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक इम्पोर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है, यानी कि डेमोक्रेसी में मीडिया की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, मीडिया प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी इन द फॉलोइंग वेज। और फर्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ एंड डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। यानी कि गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है देश की जनता के लिए, देश की भलाई के लिए, तो जो मीडिया होता है ये उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जनता तक लेकर आता है। यानी कि मीडिया देश की जनता को यह बताता है कि सरकार आपके लिए क्या कर रही है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, इट ऑल्सो मेक्स द गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द पब्लिक रिएक्शंस ऑन इट्स वर्किंग एंड डिसीजंस। यानी कि सरकार, गवर्नमेंट जो भी काम करती है, जो भी डिसीजन लेती है, जनता के उसके लिए क्या रिएक्शन होते हैं, जनता सरकार के काम के बारे में क्या सोचती है, ये सब बातें मीडिया जनता से कहाँ तक पहुँचाता है, गवर्नमेंट तक पहुँचाता है। यानी गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो इंफॉर्मेशन मीडिया जनता तक पहुँचाता है। जनता उस काम के ऊपर कैसे रिएक्ट करती है, उसके बारे में क्या सोचती है, सरकार के बारे में क्या सोचती है जनता, ये बात, ये इंफॉर्मेशन मीडिया गवर्नमेंट तक पहुँचाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, इट डिस्कसेस डिफरेंट इवेंट्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इन डिटेल टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी देश में जो भी काम हो रहे हैं, जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी बातें हो रही हैं, या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी काम हो रहे हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, मीडिया पर उन सब के बारे में बहुत डिटेल में उन पर चर्चा की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है। और फिर इससे फ़ायदा क्या होता है, देश की जनता अवेयर रहती है कि देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि वो कहाँ देखते हैं, वो मीडिया पे देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं। और फिर देश की जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को भी ये पता रहता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, जनता उनके बारे में क्या सोच रही है। यानी कि जनता भी मीडिया के द्वारा ही अवेयर रहती है देश और दुनिया में होने वाली घटनाओं के लिए। और जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो भी मीडिया के द्वारा ही अवेयर रहती है देश और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन यू गिव द डायग्राम शोन बिलो अ टाइटल। यहाँ पर हमें ये डायग्राम दिया गया है और हमें इसको रीड आउट करना है, चेक करना है। इसमें जो पिक्चर्स दे रखे हैं उनको भी देखेंगे और उसके हिसाब से हमें इसको एक नाम देना है, एक टाइटल देना है। What do you understand about the link between media and big business from this diagram? अब इस डायग्राम को अगर आप देखें तो यहाँ पर ये बिग बिजनेस हाउसेज हैं जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, ये कई चीज़ों को तैयार करते हैं, कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और इनके लिंक होते हैं मीडिया हाउसेज के साथ। अब यहाँ पर आपको ये 2 लिंक नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर लिखा है सम ओन रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर। यानी कुछ बिजनेस हाउसेज के तो अपने खुद का ही मीडिया होता है, जबकि कुछ का खुद का मीडिया नहीं होता। और ये करते क्या है, बिग बिजनेस हाउसेज जो भी प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस करते हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट ये मीडिया हाउसेज के द्वारा करते हैं। अब ये मीडिया पर जो भी दिखाया जाता है, जो भी चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, उन्हें आम जनता इनको टीवी पर देखती है, एडवर्टाइजमेंट को देखती है। जैसे आप कोई न्यूज़ चैनल देख रहे हैं तो उस पर किसी चीज़ का प्रोडक्ट आता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट आती है, फिर जो ये लोग इनको देखते हैं एडवर्टाइजमेंट को, फिर ये अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों की तरफ और फिर ये इन चीज़ों को खरीदते हैं। तो पैसा अल्टीमेटली प्रॉफिट कहाँ जाता है, प्रॉफिट जाता है बिग बिजनेस हाउसेज के पास। यानी कि जो बिग बिजनेस हाउसेज है ये अपनी एडवर्टाइजमेंट देते हैं मीडिया हाउसेज पे, मीडिया भी इससे अर्न करती है। यहाँ से फिर जनता इन एडवर्टाइजमेंट को देखती है और फिर जब इन चीज़ों को खरीदा जाता है तो ये जो बिग बिजनेस हाउसेज होते हैं इनको प्रॉफिट होता है। तो इस क्वेश्चन के ये सेकंड पार्ट में हमसे यही पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द लिंक बिटवीन मीडिया एंड बिग बिजनेस फ्रॉम दिस डायग्राम। इस डायग्राम को देखकर आपको क्या पता चलता है कि जो बिग बिजनेस हाउसेज होते हैं और जो ये मीडिया है इनके बीच में क्या संबंध, क्या लिंक होता है। तो पहले तो हम इसका टाइटल देखते हैं। आप इसका अगर कोई और टाइटल रखना चाहे तो वो भी आप रख सकते हैं। हमने यहाँ पर टाइटल दिया है प्रोडक्ट्स एंड मनी फ्लो थ्रू मीडिया। यानी कि मीडिया के द्वारा कैसे जो पैसा है वो मार्केट में, देश में घूमता है।
बिग बिजनेस हाउसेस क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं मीडिया को, और मीडिया भी उससे अर्न करती है, वो एडवर्टाइजमेंट का पैसा लेती है। उसके बाद वो जनता को एडवर्टाइजमेंट दिखाती है, जनता फिर जाके प्रोडक्ट खरीदती है, तो पैसा वापस कहाँ पहुंच जाता है, बिग बिजनेस हाउसेज में। यानी कि जो पैसे का फ्लो है वो इसमें चलता रहता है, इसलिए हमने इसको टाइटल दिया प्रोडक्ट्स एंड मनी फ्लो थ्रू मीडिया। यानी कि प्रोडक्ट बनाए गए, फिर एडवर्टाइजमेंट दी गई मीडिया के द्वारा, और फिर पैसा वापस कहाँ पहुंचा, बिग बिजनेस हाउसेज में। ये तो हो गया टाइटल। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें डायग्राम से क्या पता चलता है कि बिग बिजनेस हाउसेज और जो मीडिया है उसके बीच में क्या लिंक होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है, In this diagram, there are two types of links indicated between the media and big business. देखिए यहाँ पर बिजनेस हाउसेस और मीडिया के बीच में दो तरह के लिंक है। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो ये कि इन बिग बिजनेस हाउसेस का खुद ही मीडिया हो, तो ये उसमें अपना एडवर्टाइजमेंट बड़े आराम से दिखा देते हैं, उनको पैसे भी नहीं देने पड़ते क्योंकि इनका खुद का मीडिया है। जबकि कुछ जगह पे इनका खुद का मीडिया नहीं होता, तो वहाँ ये पैसे देते हैं और एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, तो अल्टीमेटली इनको एडवर्टाइजमेंट दिखानी होती है। तो यहाँ पर हमने देखिए क्या लिखा है, In this diagram, there are two types of links indicated between the media and big businesses. Some big business houses have their own media. कुछ बिग बिजनेस हाउसेस के अपने खुद के मीडिया होते हैं जिस पर वो एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। दूसरा, बिग बिजनेस हाउसेज एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स इन मीडिया टू सेल। और वो क्यों अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं मीडिया पर, ताकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल बढ़ सके, उनकी जब बिक्री बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, तो उससे उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये रिलेशन होता है बिग बिजनेस हाउसेस और मीडिया के बीच में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, यू हैव रेड अबाउट द वेज इन विच द मीडिया सेट्स द एजेंडा। यानी आप ये पढ़ चुके हैं कि जो मीडिया है वो एजेंडा सेट करता है, यानी कि मीडिया ये डिसाइड करता है कि उन्हें किसके बारे में न्यूज़ दिखानी है, किस तरह की न्यूज़ दिखानी है। What kind of इफेक्ट डज दिस हैव इन अ डेमोक्रेसी। तो ये जो एजेंडा सेट करता है मीडिया के, उन्हें किस तरह की न्यूज़ दिखानी है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है डेमोक्रेसी पे, प्रजातंत्र पे, लोकतंत्र पे। प्रोवाइड 2 एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी आंसर हम देंगे हमें उसके सपोर्ट के लिए 2 एग्जाम्पल्स भी देने हैं कि मीडिया एजेंडा जो सेट करता है उसका हमारे देश पर, हमारे लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, मीडिया द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी सेट्स द एजेंडा टू फोकस ऑन द इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। यानी कि मीडिया जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, फोर्थ पिलर है, ये एजेंडा सेट करता है कुछ पब्लिक इंटरेस्ट के जो इशू होते हैं उनके लिए। यानी मीडिया ये डिसाइड करता है कि कौन से न्यूज़ उनको दिखाने हैं, कौन से टॉपिक्स उनको कवर करने हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में हो, लोगों के, जनता के हित में हो। दिस एजेंडा समटाइम्स हैज़ पॉजिटिव इफेक्ट्स इन अ डेमोक्रेसी। और कई बार इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है तो कई बार इसके गलत इफेक्ट भी होते हैं। यानी कि कई बार तो मीडिया अच्छे टॉपिक्स कवर करता है जो जनता से रिलेटेड होते हैं, जनता के लिए ज़रूरी होते हैं, कई बार नहीं भी होता। लेकिन फिलहाल हम उन्हीं टॉपिक्स को देखेंगे जो कि जो हमारे जो ये मीडिया हाउसेज हैं ये अपना एजेंडा सेट करते हैं और इसके पॉजिटिव इफेक्ट हो सकते हैं हमारी डेमोक्रेसी पे। जैसे कि मीडिया पब्लिश्ड रिपोर्ट अबाउट अलार्मिंग लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स इन कोला ड्रिंक्स। यानी कुछ समय पहले मीडिया ने ये रिपोर्ट शो करी थी, ये रिपोर्ट दिखाई थी कि जो हमारे कोला ड्रिंक्स होते हैं, जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, उनमें जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ख़राब होता है। ये बातें मीडिया में आई थी और ये एजेंडा हमारे जनता के लिए बहुत फ़ायदेमंद था, बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारी हेल्थ से रिलेटेड था और सबको इसके बारे में जानना ज़रूरी था। उसके बाद हमने लिखा है, मीडिया डिक्लेयर्ड दिस फैक्ट। यानी मीडिया ने यह सच दिखाया डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स रेजिस्टेंस दैट कोला ड्रिंक्स वर अनसेफ। यानी कि मीडिया किसी के दबाव में नहीं आई और मीडिया ने यह बताया कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, जो कोला ड्रिंक्स है, वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। Thus, media's agenda helped us by focusing on an issue that affects our life. यानी मीडिया के एजेंडा ने हमारे लिए मदद करी, जनता का ध्यान इस बात पर गया ऐसी चीज़ के ऊपर जो हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। यानी कि मीडिया ने ये जो एजेंडा सेट किया कि ये रिपोर्ट हमें दिखानी चाहिए, ये हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हुआ, इससे हमें काफ़ी जानकारी मिली। उसके बाद सेकंड पॉइंट, द मीडिया समटाइम्स फेल्स टू सेट एजेंडा टू रेज इशू सिग्निफिकेंट इन डेमोक्रेसी। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मीडिया सही एजेंडा सेट नहीं कर पाता, यानी कि उन्हें कौन सी न्यूज़ दिखानी है इस पर वो सही डिसीजन नहीं ले पाते। फॉर एग्जाम्पल,
It publishes a wide coverage about the World Cup, but at the same time, it does not give attention towards the issue like drinking water as a major problem the people are facing. यानी कि एक टाइम पर वर्ल्ड कप की कवरेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, बजाय इसके कि जो रियल प्रॉब्लम थी जो लोग फेस कर रहे थे उस समय पे देश के ज़्यादातर हिस्सों में, कई हिस्सों में ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की बड़ी ज़बरदस्त समस्या थी, उस पर एजेंडा सेट नहीं किया गया, उसकी रिपोर्ट्स उतनी नहीं दिखाई गई जितना कि क्रिकेट वर्ल्ड कप की न्यूज़ दिखाई गई। अब क्रिकेट वर्ल्ड कप से हमारी ज़िंदगी इतनी प्रभावित नहीं होनी चाहिए, क्रिकेट अपना चलता रहेगा। क्रिकेट हम देखें ना देखें इससे हमारी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए कि नहीं। अगर हमारे देश में पीने के पानी की शॉर्टेज है, पीने के पानी की समस्या है, तो आप बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते उसको वर्ल्ड कप के साथ। क्रिकेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि पीने के पानी की समस्या है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए था, ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर एजेंडा सेट होना चाहिए था, और पीने के पानी की जो समस्या है उस पर न्यूज़ ज़्यादा आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।